अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का सब्र जवाब दे गया। कहते हैं ऐसी खबरें दे सकता हूं जिनसे सियासी जलजला आ जाएगा। शेख रशीद की मरियम नवाज को आखिरी वार्निंग। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को वार्निंग देते हुए कहा है कि मरियम ने उन पर 4 हमले किए हैं और वह ऐसी खबरें दे सकते हैं जिनसे सियासी जलजला आ जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ ने राहील शरीफ को खत लिखा और कहा कि आपने जमहूरियत की बड़ी खिदमत की है। अब नवाज शरीफ ने जनरल रिटायर्ड राहील के खिलाफ बात की है। उन्होंने कहा कि कोई मुस्लिम लीगी पाक फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। आज उनको अदालतें बुरी लगती हैं, लेकिन नसीम हसन शाह और जस्टिस कय्यूम की अदालतें उन्हें अच्छी लगती थी। वजीर रेलवे ने सवाल किया कि मरियम नवाज बताएं कि उनके वालिद शदीद बीमार थे तो अस्पताल क्यों नहीं गए। ये बार्गेन कर रहे थे और इसमें बहुत सारे और लोग भी शामिल हैं। शेख रशीद ने मरियम नवाज को वार्निंग देते हुए कहा कि मरियम मुझ पर 4 हमले कर चुकी हैं। ऐसी खबरें दे सकता हूं जिनसे जमीन आसमान के कलाबे मिल जाएंगे और सियासी जलजला आ जाएगा। पुलिस से झगड़े पर गिरफ्तार लीगी रहनुमा निहाल हाशमी और बेटों की जमानत मंजूर कर ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। पुलिस से झगड़ा करने और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी और उनके 2 बेटों की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई। कराची में नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी के बेटे का पुलिस एहलकारों से मुबैना बदतमीज़ी का वाक़या सामने आया था, जिस पर पुलिस ने निहाल हाशमी और उनके बेटों को गिरफ्तार करके तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज पुलिस ने निहाल हाशमी और उनके दोनों बेटों को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया, जहां पुलिस एहलकारों से बदतमीजी से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई। निहाल हाशमी के खिलाफ सियासी बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया है। वकला का कमरा अदालत में शोर। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने निहाल हाशमी के बेटे बैरिस्टर नसीर हाशमी और फ़हीम हाशमी की 20-20 हज़ार रुपए में जमानत मंजूर कर ली। निहाल हाशमी ने रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे बेटों को पुलिस की गाड़ी में बिठा कर ले गए, एहलिया से बदतमीजी की और वो SHO के कमरे में गिर गईं। SHO ने कहा इनको फिक्स करो, बार बार बात की जा रही थी, इनको फिक्स करो। बेटा अगर माँ की हुर्मत पर ना उलझे तो वो बेटा नहीं है। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की पहली सालगिरह के सिलसिले में गुज़िश्ता दिन बहरिया टाउन कराची में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आकरा से वाबस्ता कराची शहर की 16 रियल एस्टेट्स और डीलर्स एसोसिएशंस ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। उससे आल कराची की जो हमारी एसोसिएशन थी और सारी टीम ने यकजा होने के बाद हर इलाके में मैसेज कन्वे किया और आल कराची एक मजबूत तवाना दरख्त बन चुका है। तकरीब में चेयरमैन आकरा राहिल हारून, सदर आकरा एम रहमान, SVP शेख फैसल, VP आगा शाहगुल, जनरल सेक्रेटरी इरफान आलम, जॉइंट सेक्रेटरी साबिर शाह और आकरा की तमाम वर्किंग बॉडी के साथ साथ ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन से वाबस्ता मुख्तलिफ इलाकाई एसोसिएशन के सदर ने तमाम काबीना के साथ शिरकत की। आकरा रियल इस्टेट से वाबस्ता पाकिस्तान का सबसे अहम फोरम है, जिससे 15,000 रियल इस्टेट डीलर्स और उनके ऑफिस में काम करने वाले लाखों ब्रोकर्स वाबस्ता हैं। तकरीब में फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ नासिर जावेद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि बहरिया टाउन के वफ्द ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी और दीगर ने आयशा मंजिल से एम्प्रेस मार्केट तक रैली के रूट का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने लियाकताबाद, तीन हट्टी और गुरु मंदिर से पीपल्स सेक्रेटेरिएट और लाइंस एरिया से एम्प्रेस मार्केट तक के तमाम रोड्स पर मुख्तलिफ मकामात पर जाकर वहां का दौरा किया। रैली के इख्तिताम पर सदर एम्प्रेस मार्केट पर बनने वाले स्टेज के हवाले से भी मुकम्मल तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस रैली के शुरका के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। रैली के बाइस अवाम को कम से कम तकलीफ का सामना हो, इसलिए अवाम के मुतबादिल रास्तों को हमवार
برقرار کیا جائے۔ ریلی کے اختتام پر بننے والے اسٹیج اور میڈیا کی کوریج کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ انجمن تاجران بھورے والا کی جانب سے تاجروں کے مسائل کے حل اور بھورے والا کو ضلع بناؤ تحریک کے حق میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رضوان سلیمی سے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ انجمن تاجران رجسٹرڈ بھورے والا کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت انجمن تاجران بھورے والا کے صدر چودھری شوکت علی ارائی نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن وقاص رشید نے کہا کہ تاجروں نے ہمیشہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور حکومت بھی تاجروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انتظامیہ تاجروں کے حقوق کا ہر ممکن تحفظ کرے گی اور ان کو درپیش مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ تاجروں اور شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے عوامی مسائل کی نشاندہی کریں اور ضلع وہاڑی کی تعمیر و ترقی میں تمام سرکاری وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہاڑی اور میلسی کی طرح بھورے والا کے ترقیاتی کام اور اس کی شہر کی خوبصورتی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر انجمن تاجران چودھری محمد کاشف نے کہا کہ تاجر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں تاجروں نے حکومت کے شانہ بشانہ ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک میں سرمایہ داری اور تجارتی شعبے کی ترقی کے لیے بنائے جانے والی پالیسیوں میں تاجروں کو اعتماد میں لے۔ جبکہ صدر انجمن تاجران بھورے والا چودھری شوکت علی ارائی نے تمام تاجر برادری اور سٹیک ہولڈرز کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی، جس میں بھورے والا کو فی الفور ضلع بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ تقریب میں تاجروں کے علاوہ سول سوسائٹی کے نمائندہ افراد نے بھی شرکت کی۔ پیپلز ویلفیئر آرگنائزیشن ڈرگز ٹریٹمنٹ کی جانب سے نوکنڈی سے تعلق رکھنے والے نشئی افراد کا مفت علاج اور قیامت عام۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ظاہر شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ پیپلز ویلفیئر آرگنائزیشن ڈرگز ٹریٹمنٹ کی جانب سے نوکنڈی کے نشئی افراد کے علاج کا آغاز کیا۔ نوکنڈی انتظامیہ اور عزیز و اقارب نے اپنے نشئی افراد کو لیویز تھانے پہنچایا۔ 41 نشئی افراد کو کوئٹہ روانہ کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی۔ 41 منشیات کے عادی افراد کو پیپلز ویلفیئر آرگنائزیشن ڈرگز ٹریٹمنٹ سینٹر کے انچارج عبدالرؤوف کی نگرانی میں کوئٹہ روانہ کر دیا گیا۔ علاقے کے مخیر حضرات نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ اس موقع پر سینٹر انچارج عبدالرؤوف نے کہا کہ علاقائی معتبرین نوجوانوں کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ نوکنڈی میں ایک بھی نشئی باقی نہ رہے۔ جب نشئی نہیں ہوں گے تو بیچنے والے خود بخود بے روزگار ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو پاک کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کورونا وائرس میں مبتلا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسپتال منتقل، انتخابی مہم ملتوی کر دی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ میں کورونا کے درمیانے درجے کی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ انہیں بخار اور سینے میں درد اور کھانسی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے تمام ایونٹ عارضی طور پر ملتوی یا ورچوئل کر دیے گئے ہیں، جبکہ خاتون اول کے ایونٹس بھی ملتوی کر دیے گئے۔ صدر کو آئندہ چند روز ملٹری ہسپتال میں ہی رہنا پڑے گا، جہاں سے وہ صدارتی امور بھی سر انجام دیتے رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ چیف آف اسٹاف مارک میڈوز نے توقع ظاہر کی ہے کہ صدر ٹرمپ جلد ہی مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ یورپ کی معیشت میں ماں کی حیثیت رکھنے والے ملک جرمنی میں آج یوم یکجہتی اور یوم اتحاد کے نام پر منانے والے تجدید عہد وفا کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ آج جرمنی میں یوم اتحاد کا دن قومی تہوار کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یہ 30واں یوم اتحاد ہے۔ جرمنی بھر میں قومی تعطیل ہے۔ 30 سال قبل آج ہی کے دن سرد جنگ کا خاتمہ ہوا تھا اور مشرقی اور مغربی جرمنی یکجا ہو گئے تھے اور دنیا کے نقشے پر آج کا وفاقی جمہوریہ جرمنی نمودار ہوا تھا۔ اس کو انگریزی میں جرمنی، جرمن میں ڈوئچلینڈ اور عربی میں المانیہ کہتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مشرقی اور مغربی جرمنی۔ مشرقی جرمنی تو اقتصادی طور پر ترقی نہ کر سکا، لیکن موجودہ جرمنی اس وقت مغربی جرمنی کی
की हैसियत में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। लोग मशरक़ी जर्मनी से मगरबी जर्मनी आना चाहते थे, लेकिन दीवार बर्लिन की मौजूदगी की वजह से फ़ौज रोकती थी। इसी जद्दोजहद में सैकड़ों लोग फ़ौज की फायरिंग से हलाक हुए, जिन्होंने दीवार पार करने की कोशिश की। 1980 में लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मुजाहरे शुरू हो गए, और मशरक़ी और मगरबी जर्मनी के लोगों ने एक मुश्तरका नारा बुलंद किया, वोल्क डास सेनवीर के हम अवाम हैं। बिलाखिर 1989 में तारीखी दीवार बर्लिन गिरा दी गई। अगस्त 1990 में एक मुआहदा तश्कील पाया और 3 अक्टूबर को इस पर अमल दरामद करते हुए मशरक़ी और मगरबी जर्मनी एक जर्मनी के रूप में दुनिया के सामने आ गया। और आज का यही दिन 3 अक्टूबर को हर साल यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया जाता है। मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा अतहर को 2 हफ्तों के बाद अवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि उम्रे के लिए 1,08,000 इजाज़तनामे जारी कर दिए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। मस्जिद नबवी शरीफ इंतज़ामिया ने कहा है कि इतवार यकुम रबीउल अव्वल बमुताबिक 17 अक्टूबर को ज़ायरीन रोज़ा अतहर में नमाज अदा कर सकेंगे। रोज़ा अतहर में नमाज की अदायगी और ज़ियारत के लिए एतमारना ऐप से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। ज़ायरीन तमाम हिफाजती तदाबीर समेत समाजी फ़ासले और हिदायत पर अमल के पाबंद होंगे। रोज़ा अतहर में गुंजाइश के हिसाब से 75% लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि 1,08,000 से ज़ायद उम्रा इजाज़तनामे जारी कर दिए गए हैं। वज़ारत ने आदाद शुमार के हवाले से बताया कि 42,873 सऊदी शहरियों और 65,128 गैर मुल्कियों को इजाज़तनामों का इजरा किया गया है। वज़ारत हज ने मज़ीद बताया कि एतमारना ऐप शुरू होते ही इंदराज करवाने वालों की तादाद 16,000 तक हो गई है, जबकि एक हफ्ते के अंदर 3,10,000 सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने इंदराज करवा लिया, और इनमें से 2,55,000 असल हैं और 85,000 अहलो अयाल हैं। याद रहे कि वज़ारत हज उम्रा ने इतवार 27 सितंबर की सुबह से उम्रा ज़ायरीन से दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी थी। सऊदी अरब में पाक प्रोफेशनल फोरम के शोबे अफ़ाम व तफ़हीम कुरान के इंचार्ज तनवीर अहमद के एजाज़ में मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजमल मिन्हास की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर मैं ये बात कहूँगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है उसके एनवायरनमेंट हमारी घुट्टी के अंदर दीन और इस्लाम है। ये ममलकत जिस ममलकत के अंदर हम रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इस्लाम का कहवारा है और इस्लाम का महबत वही है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाक प्रोफेशनल फोरम की तकरीब में मकतबा दारुल इस्लाम के मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कुरान मजीद ज़ाब्ता-ए हयात है। इसमें दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने जैसे उसूल मौजूद हैं और कुरान पाक पूरे एक निज़ाम का मजमुआ है और अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए रहनुमाई फरमाता है। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल किया जाए। पाक प्रोफेशनल फोरम के शोबा अफ़ाम व तफ़हीम के इंचार्ज तनवीर अहमद ने अपने खिताब में कहा कि जो भी इंसान कुरान पाक की तालीमात हासिल करता है तो वो उसकी फ़योज़ व बरक़ात से जुड़ जाता है। अफ़हाम व तफ़हीम कुरान के तहत कोरोना वायरस के दौरान दुनिया के 30 ममालिक के 10,000 अफराद को कुरान पाक के तर्जुमे के साथ तालीम दी गई है। हमारा मकसद ये है कि 1.8 मुसलमानों को कुरान की तालीमात से आगाह किया जाए। कुरान मजीद एक रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह और दूसरा सिरा बंदे के हाथ में है। मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान जाकर भी कुरानी तालीमात के हवाले से अपनी कोशिश जारी रखूं। तकरीब के आखिर में मकतबा दारुल इस्लाम की जानिब से तनवीर अहमद को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया, जबकि सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान को कुतुब के तहफ़ भी दिए गए। और अब DNN स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। जिम्बाब्वे क्रिकेट का वफ्द कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने पाकिस्तान आएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट का 5
रुकनी वफ्द सीरीज के इंतजामात का जायजा लेने के लिए रवां माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द के दौरा पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के लिए बायो सिक्योर बबल के इंतजामात का जायजा लेना है। जिम्बाब्वे की जानिब से पाकिस्तान आने वाले वफ्द में ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक मेडिकल के शोबे से होगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द 10 से 15 अक्टूबर तक रावलपिंडी और मुल्तान में इंतजामात का जायजा लेगा। पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ी निदा डार ने बड़ा एजाज हासिल कर लिया। पाकिस्तान वीमेन टीम की खिलाड़ी निदा डार ICC की टॉप 10 खिलाड़ियों की रैंकिंग में शामिल हो गई, जबकि साबिक कप्तान सना मीर ताहाल एक रोज़ा क्रिकेट की दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त खिलाड़ियों में शामिल हैं। ICC की जानिब से खवातीन खिलाड़ियों की जारी रैंकिंग में पाकिस्तान की निदा डार भी 10 बेहतरीन क्रिकेटर्स में जगह बनाने में कामयाब हो गई। और अब DNN एंटरटेनमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अदाकारा रीमा ने अपनी निजी जिंदगी को कामयाब करार दे दिया। कहती हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए अमेरिका से रिश्ता आएगा। रीमा खान ने कहा है कि मैंने जिंदगी में जो भी ख्वाहिश की है मेरे रब ने मुझे इससे बढ़कर नवाजा है। अपने शोबिस कैरियर में बेपनाह कामयाबियां और निजी जिंदगी में बेपनाह खुशियां मिली हैं, जिसका जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। रीमा ने कहा कि मेरे लिए बहुत से रिश्ते आते रहे लेकिन मैं हमेशा इनकार करती रही और तारिक शहाब से शादी के बाद मेरा इस बात पर ईमान मजीद मजबूत हो गया कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक शख्स मेरे लिए अमेरिका से रिश्ता लेकर आएगा। सजल अली और अहद रजा मीर ने मकबूल तरीन जोड़ी का अवार्ड अपने नाम कर लिया। शोबिस के अलावा हकीकी जिंदगी में भी कामयाब तरीन जोड़ी सजल अली और अहद रजा मीर ने कश्मीर हम सोशल मीडिया अवार्ड्स ऑन स्क्रीन मकबूल तरीन जोड़ी का अवार्ड भी हासिल कर लिया। कश्मीर हम सोशल मीडिया अवार्ड्स में 16 मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत अवार्ड्स दिए गए। शोबिस और स्पोर्ट्स स्टार समेत मारूफ सोशल मीडिया स्टार्स भी तकरीब में शरीक हुए। मकबूल तरीन अदाकारा का अवार्ड सजल अली के नाम रहा। स्क्रीन की मकबूल तरीन जोड़ी का अवार्ड भी अहद और सजल को मिला, तो हकीकी ज़िंदगी में भी मकबूल तरीन जोड़ी का अवार्ड यही दोनों ले उड़े। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।